अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, दुनिया का मुकाबला करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ मजबूत करनी है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो आज मैं बात करने लगा हूँ कि कैसे हम एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। आज मैं वो प्रॉब्लम हाईलाइट करूँगा जिससे हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं और हम दुनिया का मुकाबला बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पहले नंबर पर हमें क्या करना है, हमने उन बच्चों को स्कूल में लेके आना है जो स्कूल नहीं जाते या जो स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते। और आप अंदाज़ा लगाओ, ये बच्चे 2.5 करोड़ हैं। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे, 25 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। तो पहला काम यह है, प्राइवेट इदारों की मदद से, एनजीओज की मदद से, प्राइवेट स्कूल्स की मदद से और पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल की मदद से हमने क्या करना है कि उन बच्चों को स्कूल में लेके आना है, क्योंकि जब तक वो स्कूल में नहीं आएंगे तो वो एजुकेशन कैसे हासिल करेंगे। ऐसी कम्युनिटीज डेवलप करनी है जो उन बच्चों को स्कूल में लेके आए। दूसरा जो सबसे बड़ा काम है वो ये है, वन नेशन वन करिकुलम, कि पूरे पाकिस्तान में एक ही निसाब पढ़ाया जाए। चंद सालों पहले उसके ऊपर काम हुआ है, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आज भी प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं, वो अपना अलग सिलेबस है, हर स्कूल का सिलेबस तकरीबन क्या है, अलग है। और पूरे पाकिस्तान में कई किस्म के सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। तो जब एक ही नेशन है, एक ही पाकिस्तान है, तो सिलेबस एक क्यों नहीं है। अगर हमारी गवर्नमेंट कोशिश करे तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अगर इस चीज को इलिमिनेट करना है तो इसका हल मौजूद है, और वो क्या है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलें और मिलकर कुछ ऐसा करिकुलम, कुछ ऐसा निसाब डेवलप करें जो आजकल के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करे। और जो सबसे अहम चीज है वो ये कि ये जो निसाब है वो हमारी जबान उर्दू में होना चाहिए, ताकि हर बच्चा उसको आसानी से समझ सके। अब कुछ लोगों के माइंड में आएगा कि उर्दू ही क्यों, आजकल तो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना है, इंटरनेशनली फाइट करनी है, तो हम इंग्लिश में क्यों नहीं। तो उसका जवाब यह है कि इंग्लिश आप पढ़ाएं, लेकिन इंग्लिश साथ एक लैंग्वेज के तौर पे हो, ना कि सारा सिलेबस ही आप किस में डाल दो, इंग्लिश में डाल दो। इसका फायदा ये होगा कि आप इंग्लिश तो पढ़ेंगे और वो इंग्लिश हमें इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में मदद देगी, लेकिन साथ जो बाकी सब्जेक्ट्स होंगे जैसे साइंस है, फलसफा है, एथिक्स है, ये सारी चीज़ें हम उर्दू में अपनी ज़बान में अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और टीचर्स भी जो हैं वो उसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये जो बच्चा होता है ना, वो 13 साल की उम्र तक हर लैंग्वेज अच्छे से सीख सकता है। तो मुझे याद है जब हम बच्चे होते थे तो उस वक्त हमें अरबी भी पढ़ाई जाती थी, और मुझसे थोड़ा अरसा पहले फारसी को ख़त्म किया गया, पंजाबी भी पढ़ाई जाती थी। तो एक बच्चा जब 6ठी 7वीं तक पहुंचता था तो उसे उर्दू आती थी, उसे पंजाबी आती थी लिखनी पढ़नी, उसको फारसी आती थी, उसको अरबी आती थी, और साथ इंग्लिश भी पढ़ाई जाती थी। तो आप अंदाज़ा करें एक बच्चा कितना कुछ सीख रहा होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है टीचर रेवोल्यूशन। टीचर्स के लिए एक लाइसेंस टेस्ट होना चाहिए, जिसमें अगर वो टीचर उस टेस्ट को पास करेगा तो ही वो टीच कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट इदारा हो चाहे वो प्राइवेट इदारा हो। जब तक वो पास नहीं कर रहा उसे उस चीज़ की प्रिपरेशन करवाई जाए। और ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग एकेडमी हो, जिसमें जो बंदा भी टीचिंग करना चाहता हो वो उसमें एडमिशन ले और पहले सीखे पढ़ाना कैसे है और कौन कौन से नए इंटरनेशनल मेथड्स हैं जिनको टीच करने से बच्चा आसानी से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ऐसी एकेडमीज हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। और टीचर की जो सैलरीज हैं उनको इन्हांस किया जाए, इंक्रीज किया जाए। उसका फायदा ये होगा कि टीचर्स को जितनी भी माली परेशानियां हैं वो ना हो और उसका सारा फोकस टीचिंग पर हो। चौथे नंबर पर है एजुकेशन सिस्टम को डिजिटलाइज करना। इसका मतलब ये है कि स्कूलों में, कॉलेजेस में जहां तक हो सके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। इसकी मिसाल मैं यूं देता हूं, हमारे साथ वाले मुल्क इंडिया ने टीचर्स के लिए एक ऐप मुतारफ करवाई है। उस ऐप में क्या है कि एक ही करिकुलम है और हर टीचर के पास वो ऐप है। उसने जौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है उसका लेसन प्लान, उसकी एग्जाम्पल्स, उसको कैसे डिलीवर करना है,
बच्चों को कैसे समझाना है, वो सारी डिटेल उस ऐप में मौजूद है। अब सोचें, अगर एक निसाब होता, एक ही दफा मेहनत करनी पड़ती और टीचर आराम से उसको समझते और उसको टीच करते। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कई तरह के सिलेबस हैं, अब नहीं पता कि कौन सा फॉलो करना और कैसे फॉलो करना है। इसके साथ हमें छठी क्लास से बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखानी चाहिए, रोबोटिक्स में ले जाना चाहिए और कोडिंग और एंटरप्रेन्योरशिप का भी आइडिया देना होगा। 5वें नंबर पर है कि स्कूलों कॉलेजेस में एजुकेशन की क्वालिटी को चेक करने के लिए एक थर्ड पार्टी होनी चाहिए और वो इंस्पेक्शन इतने अच्छे तरीके से करे कि एक हेडमास्टर से लेकर एक प्रिंसिपल से लेकर एक छोटे मुलाजम तक हर चीज को अच्छे से चेक किया जाए। और इंस्पेक्शन इतने ईमानदार तरीके से होनी चाहिए कि हर बंदे को उसका रिजल्ट पता चले और उसकी एफिशिएंसी पता चले कि वो क्या कर रहा है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो रिजल्ट उसको दिखाए जाएं और उसकी कमियां बताई जाएं और उसकी जो अच्छी चीजें हैं वो बताई जाएं, ताकि वो अपनी कमियों को क्या कर सके, दूर कर सके। तो ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सिस्टम लॉन्च करना चाहिए। और लास्ट में मैं बात करूंगा बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में। एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे अहम चीज है वो मैं मानता हूं ये है मेंटल स्ट्रेस की। मैं एग्जांपल यूं देता हूं कि बच्चे एमडी कैट ई कैट वगैरह में जाते हैं तो फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं, उन्हें उस एग्जाम से डील करने ही नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं कि रिलैक्स कैसे रहना है। वो बर्डन, वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाते, उनकी एफिशिएंसी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको प्रेशर के साथ डील करना नहीं आता। तो अगर कोई बच्चा प्रेशर के साथ मेंटली लड़ सकता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर सकता है। इसके साथ को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए और उनके ऊपर प्रॉपर अमल करना चाहिए और बच्चों को डाइट प्लान दिया जाए कि आपने फलां चीजें खानी है, फलां चीजें नहीं खानी, ताकि वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। तो ये दोस्तों मेरी कुछ तजावीज़ थी और कुछ प्रॉब्लम्स मैंने बताए और उनके सॉल्यूशन बताए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।